हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3 जो है ये आपकी मीडियन के ऊपर बेस्ड है। मीन और मोड आप लास्ट एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। इसमें आप मीडियन निकालना सीखेंगे और मीडियन भी आप निकालना सीखेंगे ग्रुप डाटा का, क्योंकि क्लास 10th में आपका ग्रुप डाटा है, उसी का मीडियन आप निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मीडियन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, अनग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन है वो आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, तो पहले उसे ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी से आपको ये समझ में आएगा एक्चुअली कि मीडियन होता क्या है। अनग्रुप्ड डाटा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे 2, 3, 6, 9, इस तरह से मैंने ये नंबर लिखे हैं 10। ये नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। मुझे इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना, कभी भी जो भी अनग्रुप डाटा होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब मीडियन का मतलब ही होता है बिल्कुल बीच वाला, जो बिल्कुल बीच में हो। अब यहाँ पे मेरे 5 नंबर हैं, तो 5 में से बिल्कुल बीच में कौन होगा? जो ये रहा तीसरा वाला जो है बिल्कुल बीच में होगा। तो जो चीज़ बिल्कुल बीच में होती है वही मीडियन होता है। तो इसका जो मीडियन होगा ये होगा 6। अच्छा, ये तो मेरे 5 नंबर थे, तो बहुत आसान था मुझे देखना और इसको बताना। लेकिन अगर ये बहुत सारे नंबर होते तो क्या होता? उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आपके ये जो नंबर्स हैं इनकी काउंटिंग ऑड है, ऑड यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है ना, तो जब भी आपके ये जो नंबर्स हैं इनकी गिनती ऑड है, यानी कि ये मैंने n मान लिया, तो जो मीडियन होगा वो होगा n+1 अपॉन में 2th टर्म। जैसे 5 है ये, तो 5 में 1 जोड़ा मैंने और 2 से डिवाइड किया, तो ये आया 6/2 यानी कि 3। तो जो थर्ड टर्म होगी ना वही आपका मीडियन होगा। तो ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला है, इससे हमें टर्म पता चल जाती है कि कौन सी टर्म मीडियन होगी। अगर जैसे कि ये 51 होते तो 51 में 1 जोड़ते 52 आता, 2 से डिवाइड करते 26 आता, तो 26th टर्म होती वो मीडियन होती। चलिए, अगर ये जो नंबर है ये ऑड ना हो के इवन हो तो क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। अभी मैं नंबर इन्हीं में मैं एक एक्स्ट्रा कर देता हूं, 2, 3, 6, 9, 10, एक बढ़ा देता हूं मैं, ये 13। अब ये 6 है, यानी कि जो n है इस बार वो मेरा 6 है। अब आप इसी पे नजर डालें, इसमें आपको क्या कोई एक चीज एग्जैक्टली बीच में दिखाई दे रही है? नहीं है। यहां पे ये 3 है, यहां पे 3 है, तो बीच में तो कुछ है नहीं। तो जब आपके ये जो नंबर्स होते हैं ना ये इवन होते हैं, तो एग्जैक्ट बीच में कभी भी एक चीज नहीं आती है, बीच में 2 चीजें आती हैं, और वो जो 2 चीजें आती हैं उनका जो एवरेज होता है वही मीडियन होता है। यहां पे बिल्कुल बीच में कौन है? 6 और 9, 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए, 6 और 9, तो 6 + 9 का हाफ करेंगे तो 15/2, तो 7.5, ये मीडियन है। अब यहां पे तो नंबर बहुत कम थे, 6 थे, मैंने देख लिया कि बीच में 2 ये वाले आ रहे हैं। लेकिन अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर एक फॉर्मूला होता है, उसे देख लीजिए। देखिए, जितना आपका n हो इवन के अंदर, तो एक तो n/2 ये वाला, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और इनका हाफ, ये होता है मीडियन। आप इसी में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देख लें। यहां पे जो n है वो 6 है, तो मैंने 6 का हाफ किया, ये वाली टर्म, और फिर ये n/2 तो 6/2 हो गया, और +1 ये वाली टर्म और इनका हाफ। अब इसमें जब मैं वैल्यू भरता हूं, मतलब इन्हें सॉल्व करता हूं, तो 6/2 हो गया थर्ड, और ये हो गया ये 3 + 1 यानी कि 4th, और इनका हाफ। अब थर्ड टर्म मेरी क्या है? 6 है, यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, और 4th टर्म क्या है? 9 है, और इनका मैंने हाफ किया, तो ये हुआ 15/2 और ये हो गया 7.5।
तो जब आपके नंबर्स इवन होते हैं तो फिर ये फॉर्मूला होता है, ये वो दो टर्म्स होती हैं जो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में होती हैं, और इन दोनों टर्म्स का आपको एवरेज निकालना होता है, वही आपका मीडियन होता है। तो ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे जो मीडियन है ना, वो ग्रुप डाटा का मीडियन निकालेंगे, और 14.3 से पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी लोकेलिटी के अंदर 68 कंज्यूमर्स का जो मंथली कंजम्पशन है बिजली का वो दिया हुआ है। ये दिया हुआ 65 से 85 यूनिट्स एक महीने में कितने लोग खर्च कर देते हैं? 4। 85 से 105 यूनिट्स बिजली की एक महीने में 5 लोग खर्च कर देते हैं। तो ऐसे ये जो लोग हैं, ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये 68 है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। इनका आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है इस डाटा का, और फिर उसको कंपेयर करना है। तो तीनों चीज़ें निकालनी है आपकी। तो हम सबसे पहले मीडियन ही निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें मीडियन सीखना है। चलिए, तो मीडियन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है हमारी F5 में से, और इसे हम CF का नाम देते हैं। CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब ये निकलती है, जैसे ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसे आप समझना ये क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 65 से 85 तक के 4 कस्टमर्स हैं जो इतना बिजली का यूनिट खर्च कर देते हैं। तो ये 4। अब यहां पे 65 से लेके, अब मैं इस पे आ जाता हूं इस इंटरवल पे। यहां पे 65 से लेके 105 तक यूनिट खर्च कर देने वाले कितने लोग हैं? आप अपनी अकल से देखिए। 65 से 85 तक के तो 4 हो ही गए, और 85 से 105 तक के ये 5 हो गए। और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं, यहां से लेके हम जोड़ते चले जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि 65 से लेके 105 तक कितने यूनिट्स, ये जो यूनिट्स हैं इनको कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं? तो 4 ये और 5 ये, तो 9 हो गए। ऐसे ही अब 65 से 125 तक, 65 से 125 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं? ये 4, ये 5 और ये 13। तो इसमें यहां तक तो मैंने ऊपर वाले जोड़ लिए, तो ये 13 और जुड़ जाएगा 9 के अंदर, तो ये हो जाएगा 22। तो यहां पे आपको ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। बस आप अगली बार पिछले वाले को ऐड करते हुए चले जाते हैं। अब जैसे यहां 4 में 5 प्लस किया 9 आ गया, 9 में 13 प्लस किया 22 आ गया। अब 22 में 20 प्लस कर देंगे तो अगला CF आ जाएगा 42। इसमें 14 प्लस कर देंगे तो ये 56 आ गया। इसमें 8 प्लस कर देंगे तो ये 64 आ गया। इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये 68 आ गया। यहां पे ये जो टोटल होता है और ये जो लास्ट में टोटल आता है ये हमेशा सेम आता है। ये सेम क्यों आता है ये आप यहीं से समझ जाएंगे कि 65 से लेकर और 205 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले टोटल कितने लोग हैं? 68, और ये लोग भी टोटल कंज्यूमर जो 68 ही हैं। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग। अब आते हैं हम मीडियन के ऊपर। देखिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे पहले आप नजर डालें। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, और ये सारे के नीचे F, और मल्टीप्लाई में हाइट। अब इनमें आपको सबको समझते हुए चलना है कि ये चीजें क्या है। सारी चीज ना, ये जो n होता है ना, n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहां पे n मेरा 68 है, तो n/2। अब टोटल चीज जब 68 है तो इसका हाफ क्या होगा, मतलब इसके बीच में क्या होगा? मीडियन का मतलब बीच होता है ना, तो बीच क्या होगा? जो लगभग बीच में होगा। तो ये जो n/2 यानी कि इसका हाफ 68/2 ये हो गया 34। अब ये बीच को ही हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। यहां देखना है कि 34 हमारा कहां पे आ सकता है। 4 में नहीं आ सकता, 9 में नहीं आ सकता, 22 में नहीं आ सकता, 42 में आ जाएगा। तो जस्ट बड़ा वाला लेना है।
हमें 34 से जस्ट बड़ा लेना है, तो ये 42 आ गया। बड़ा तो 56 में है, लेकिन ये नहीं लेंगे, जस्ट बड़ा वाला लेंगे, तो 34 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसे कर लेंगे हम मार्क। ये हमारी मीडियन क्लास बोली जाती है। मीडियन में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी यहीं से मिलेंगी। अब वो क्या क्या होंगी वो देख लीजिए आप। देखिए n/2 तो 34 आपको पता चली गया। अब यहीं से इसके सामने ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसकी ये जो लोअर लिमिट है ये होती है L। तो L यहाँ पे ये यूज़ होगी फॉर्मूले में। L मिल गया, n/2 मिल गया। अब CF पे आते हैं। CF जो होगी इसकी जस्ट ऊपर वाली, ये वाली जो हमने लिया है मीडियन क्लास, इसके जो जस्ट ऊपर वाली है वो हमारा CF होगी। यहाँ पे 22 है तो यहाँ CF की जगह 22 यूज़ की जाएगी। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही होगी जो मॉडल क्लास के अंदर, यानी इसके सामने है। ये क्या है? ये F है। और हाइट क्वेश्चन में वो होती है जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप होता है। यहाँ पे सब के बीच में जो है गैप है वो 20 का है, तो क्वेश्चन में हाइट यूज होगी आपकी 20। सारी चीजें मिल गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। L की जगह लेना है 125 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट n/2 34 है और CF 22 है और फ्रीक्वेंसी 20 है और इन सब की मल्टीप्लाई होगी फिर हाइट से। हाइट 20 है। चल सॉल्व करते हैं। तो 125 प्लस 34 में से 22 माइनस किया तो ये आ गया 12। नीचे 20 है, मल्टीप्लाई में फिर ये हाइट 20 है। यहाँ 20 से 20 पूरा कट गया, बचा क्या आपका 125 और प्लस 12। इन्हें प्लस किया तो ये आया 137 और यही आपका क्वेश्चन के अंदर मीडियन है। तो मीडियन इतना सिंपल है, तो इसे आप ध्यान से देखना। चलिए मीडियन हमने इस एक्सरसाइज में सीख लिया है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर ना हमें मीन और मोड भी निकालना है। वैसे हम लास्ट एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम में ना कभी कभी आपके ऐसा भी आता है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज पूछ लेता है। चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं मोड। तो मोड निकाल लेते हैं। मोड सबसे आसान होता है निकालना, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेबल आपको नहीं बनाना होता है। तो अब मोड निकालने का फॉर्मूला देखें। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में हाइट। ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब मोड में कौन चीज़ है, क्या क्या होती है, वो आप ध्यान देना। सबसे पहले मोड का मतलब ही समझ ले। मोड का मतलब ये होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, वही मोड होता है। अपनी फ्रीक्वेंसी में देखें आप कि इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 20 है। तो इस 20 से ही यहीं से आपका सारा मोड निकलेगा। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं वो ज़रा ध्यान से देखना। देखिए इसी का ये जो क्लास इंटरवल है, इसी की ये जो लोअर लिमिट है ये आपका L हो गई। तो क्वेश्चन में यहाँ पे L की जगह भरा जाएगा 125 प्लस यही ये जो 20 है ये आपका F1 बोला जाएगा। इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 बोली जाएगी, इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी F2 बोली जाएगी। इन्हें भी पुट कर लेते हैं हम। F1 की जगह लेंगे 20, F0 की जगह लेंगे 13 और फिर नीचे आ जाए ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2, F1 का डबल, यहाँ 20 भर दिया मैंने F1 की जगह पे, माइनस F0 13 और माइनस F2 ये है 14। ये हो गया। अब आती है हाइट। हाइट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन के अंदर जो क्लास इंटरवल होती है ना, उनका जो गैप होता है वो हाइट होती है। तो हाइट यहाँ पे 20 है। इतना सिंपल है ये। चलिए बस अब उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 125 प्लस ऊपर ऊपर देखा मैंने 20 में से 13 माइनस होके ये 7 आ गया और नीचे 22 ये 40 आ गया और ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और ये माइनस के हो गए 27 और मल्टीप्लाई में 20।
फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो ये 125 आ गया, ये प्लस हो गया, ये 7 और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में 20 भी है। चलिए 13 किसी से तो कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। 125 प्लस और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ गया। 140 को 13 से करना पड़ेगा डिवाइड। अब जब 140 को 13 से आप डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 10.76। 10.76 को इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने का आप ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद ही पॉइंट के नंबर आने चाहिए। यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। अगला नंबर ध्यान से उतारेंगे, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 1, इधर 7, इधर 6, तो 0.76, ये 5, ये 3, ये 1, तो ये आया 135.76। ये आ गया है आपका मोड। चलिए इन्हें मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में ना ये कंपेयर भी करने हैं। तो मोड आ गया है 135.76 और पहले मैं निकाल चुका हूँ मीडियन। मीडियन आया था 137। अब रह गया है मीन। अब मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मीन में इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से निकालूंगा क्योंकि इसमें जो नंबर्स आएंगे ना वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर आएंगे और स्टेप डेविएशन मेथड सबसे आसान तरीका होता है, उसमें कैलकुलेशन जो है ना आसानी से हो जाती है। सो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए फॉर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में हाइट। अब ये चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी। पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि एक्स आई। ये मिड वैल्यू है और इसे एक्स आई बोलते हैं। और एक्स आई क्या होती है? जो क्लास इंटरवल होती है ना, इनकी एवरेज होती है, इनका सम बाय 2। एक निकाल के दिखा देता हूं। 65 प्लस 85 अपॉन में 2, इनका जब ऐड किया तो ये आ गया 150 बाय 2 यानी कि 75। तो मिड वैल्यू, इनके जो बीच की वैल्यू है ना वो 75 है, इसी को हम एक्स आई बोलते हैं। यहां लिख दिया 75। अब इसमें बार बार आपको हर इंटरवल के लिए ये करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। एक्स आई की ये खासियत होती है कि ये उतने ही गैप से आगे बढ़ता है जितना क्लास इंटरवल्स के अंदर बीच में गैप होता है, यानी कि जो हाइट होती है। तो इसमें 20-20 प्लस करते चले जाएंगे, हमें सब का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें 20 प्लस करेंगे 95, इसमें 20 प्लस करेंगे 105, इसमें 20 प्लस करेंगे 135, 20 प्लस किया 155, 20 प्लस किया 175, 20 प्लस किया 195। ये हो गई है एक्स आई। एक्स आई के बाद यू आई निकालना होता है। अब यू आई क्या होता है? यू आई होता है एक्स आई में से एज्यूम्ड को माइनस करते हैं और फिर हाइट से करते हैं डिवाइड। अब इसी क्वेश्चन में देख लें आप, मैं फर्स्ट वाले का यू आई निकालता हूं। यहां पे एक्स आई में से एज्यूम्ड माइनस करना है। यहां पे एक्स आई क्या है? 75। एज्यूम्ड देखते हैं। अब एज्यूम्ड क्या लेते हैं हम? ये जो एक्स आई आता है ना, इसी में से जो कुछ लगभग बीच में टर्म होती है ना, उसको हम एज्यूम्ड मान लेते हैं। अब यहां पे मैंने देखा कि ये 7 नंबर है और ये बीच में आ रहा है 135, तो इसे मैं एज्यूम्ड मान लेता हूं। को मान लिया कि ये मीन होगा, इसके आसपास ही आएगा जो भी आपका जो मीन आएगा वो। तो इसमें से मैं 135 माइनस करूंगा और फिर जो ये आएगा उसको डिवाइड की जाएगी हाइट से। हाइट है यहां पे 20। अब जरा इसे करें तो 75 में से 135 माइनस करेंगे और 20 से करेंगे डिवाइड। तो बड़ा नंबर माइनस का है, ये माइनस होके आ जाएगा। 135 में से 75 माइनस किया तो 0 आया और ये 6 आया, तो माइनस का 60 आ गया। और 20 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ गया। बस यहां पे -3। अब एक निकालना है आपको, बाकी के आपको नहीं निकालने। इसकी भी एक खासियत होती है यूआई की, जो पहला निकल जाता है ना, फिर 1-1 के डिफरेंस से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जो अगला होगा वो इससे एक एक्स्ट्रा होगा। तो -3 है ना, इससे एक बड़ा क्या होगा? -2। इससे एक बड़ा क्या होगा? -1। फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3।
ये इसका तरीका है। या इसका एक दूसरा तरीका और भी है, वो इससे भी आसान है कि ये जो आपका एज्यूम्ड वाली टर्म है ना, जहां पे आपने एज्यूम्ड माना है, इसके सामने आप 0 लिख लें और ऊपर -1 2 3 लिख लें माइनस में, और इसके नीचे 1 2 3 प्लस में लिख लें, तो ऑटोमेटिक बिल्कुल आपका ठीक आता है। यही इसलिए इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसको करना ना बहुत आसान होता है। चलिए ui तो आ गया। अब फॉर्मूले में होता है fi और ui का प्रोडक्ट। ये ui का बॉक्स है, ये fi का बॉक्स है, मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। तो मैं मार्क कर लेता हूं ताकि मेरा ध्यान फोकस इन्हीं टेबल पे रहे। और इस बॉक्स में मैं निकालूंगा इनका प्रोडक्ट fi इंटू ui। 4 3 ज़ा 12, माइनस का है तो -12, 5 2 ज़ा 10, माइनस का है तो -10, -1 13 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 13, 0 को 20 से किया तो 0, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब इनका मैंने प्रोडक्ट तो निकाल लिया, लेकिन इनका सम भी निकालना है। इनका सम, अब सम में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि माइनस के भी नंबर है और प्लस के भी नंबर है, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले माइनस माइनस के देख लेते हैं कि कितने हैं। 3 और 5, ये 5 आया, और 1 2 3 आ गया, माइनस का 35 आया। प्लस के देख लेते हैं, प्लस के कितने बनते हैं, 10 और 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 यहाँ कैरी, 1 2 3 4 42। तो प्लस माइनस के नंबर आ गए, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 7 आ गया, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं, जो भी मुझे फॉर्मूले में चाहिए वो सारी मुझे पता चल गई हैं। अब अपने फॉर्मूले पे देखिए, ए फॉर एज्यूम्ड वो हमने माना हुआ है 135 प्लस समेशन ऑफ fi ui। इस सिग्मा निशान का मतलब होता है कि इनका सम, ये जो आया है ना इनका सम, और ये कितना आया है, ये है 7। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज कितनी है मेरी, टोटल 68, और हाइट क्वेश्चन में 20 है। सॉल्व कर देते हैं। 135 प्लस, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे तो कट भी रहा है लेकिन डायरेक्ट ही कर देते हैं। 27 ज़र 140, 140 और 68 ये डिवाइड में, 135 और प्लस 140 को 68 से डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी 2.05, और इसमें 135 प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आप थोड़ा ध्यान रखें, पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 5, ये 5 आया, ये 0, ये पॉइंट, ये 7, ये 3, ये 1, तो 137.05 ये आ गया आपका मीन। तो मीन को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन आया 137.05। तीनों चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप इन्हें कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर आप खुद ही देख लीजिए। मीन, मोड और मीन, ये मीडियन, मोड और मीन, तीनों के तीनों जो आए हैं ना, ये लगभग बिल्कुल आसपास आए हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप है इनके अंदर। ये तो 137 है ही, ये 137.05 है, इतना छोटा है पॉइंट के बाद कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 137 के ही लगभग बराबर है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये 135.76, इसे राउंड ऑफ भी करेंगे ना तो ये 136 ही हो जाएगा। और 136 में और 137 में कितना फ़र्क होता है, सिर्फ एक नंबर का, वो कोई फ़र्क थोड़ी माना जाता है। तो इतना, ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना, सेंट्रल टेंडेंसी जो बोलते हैं इनको, ये आपस में बराबर के आसपास ही आती है। तो बस यही इसका कंपैरिजन है। तो इस क्वेश्चन में ना आपने तीनों चीज़ें निकालनी सीखी। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।